हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो रात में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई भाई D2D वालों के लिए। मैं तो मैसेज ही देख रहा था, इतना मैसेज मतलब इंस्टा पे व्हाट्सएप में कि और बहुत लोगों ने मुझे तो फाइनल मेरिट लिस्ट भी भेजना शुरू कर दिया कि सर लीजिए वीडियो बनाइए, जल्दी बनाइए। ठीक है, वीडियो इतनी जल्दी बनती नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है वीडियो को बनाने में। रिकॉर्ड होती है, अपलोड होती है, एडिट होती है, वॉइस ओवर चढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑब्वियस है कि थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं वीडियो दूंगा यार। और मेरे पास D2D के लिए वीडियोस देने के लिए मेरे पास बहुत ऐसा चीज़ है कि मैं D2D के वीडियोस देने लग जाऊँ तो आपके लिए टाइम कम पड़ जाएगा देखने में। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। सब कुछ चीज़ें के समय के अनुसार चलती रहेंगी और वीडियो तो थोड़ी लंबी हो जाएगी भाई। 15 मिनट तो ऑब्वियस है कि ये वीडियो जाएगा ही। तो आपके पास टाइम नहीं है तो भाई आप वीडियो को पहले ही हटा दीजिए यार। आपको जो सही लगता है आप वो कर लीजिए पहले। तो 15 मिनट 20 मिनट तो ये वीडियो में जाएगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं कवर करूंगा कि किसको किस रैंक के हिसाब से क्या भर देना चाहिए। ये एनालिसिस है, ठीक है, ये एनालिसिस गलत भी हो सकती है हमारी भी, आप भी सही हो सकते हो इस मामले में। तो अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगता है, कुछ भी आपको लगता है कि नहीं ये इस हिसाब से ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो आप पोलाइट वे में बिना किसी कड़े शब्द का इस्तेमाल किए, आप कमेंट बॉक्स सबके लिए ओपन रहता है, आप वहाँ पे आराम से बता सकते हो कोई भी चीज़ों को, बट संभल के। अगर आप कुछ भी गलत शब्द का प्रयोग करोगे तो फिर ना आपको सुनने में फिर अच्छा लगेगा, ना ही फिर हमें देखने में अच्छा लगेगा। तो मैं तो वैसे भी ये सब चीज़ को हैंडल करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये सब काम नहीं है। मेरा काम है भाई यूट्यूब में आपको सही चीज़ें सच्चाई से डिलीवर करना। ठीक है, तो खैर लिस्ट आ चुकी है भाई, ये आपकी लिस्ट यहाँ पे है। ठीक है, आप लिस्ट तो यहाँ से JSSB की साइट में जाके डाउनलोड के सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लेना। सबसे ऊपर में ये आपकी इंजीनियरिंग लेटर एंट्री की फाइनल मेरिट लिस्ट है। फाइनल मेरिट लिस्ट में तो भाई चेंजिंग हुई है, ऑब्वियस है चेंजिंग हुई है। ठीक है, बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में थे, वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ गए, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गए। अब बहुत ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका भाई रैंक था ऊपर नीचे वो कुछ हुआ है। सबसे पहले तो फर्स्ट रैंक जिस पे लेके बहुत काफ़ी बवाल हुआ था कि भाई जिनका 100% आ गया बट उनका ऑब्वियस में था नहीं, तो मैं उस पर टिप्पणी कुछ भी नहीं करने जा रहा हूँ। बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जो मुझे बोल रहे थे सर उस पर वीडियो बना दीजिए उसके ऊपर कि उसका 100% कैसे आ गया, ये वो एंड देन। बट मैं क्लियर हूँ यार, मेरा काम किसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये चैनल है, ये चैनल बनती है सैकड़ों स्टूडेंट्स को देख के। ठीक है, इसमें कोई किसी के ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर नहीं करने जाता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं ना कभी आगे करूँगा ना कभी करने जाऊँगा। तो खैर आपकी लिस्ट आ गई है। लिस्ट में बहुत चेंजेस हुए हैं, कुछ कुछ चेंजेस नीचे वाले रैंक्स में हुए हैं, ऊपर वाले रैंक्स में ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं है। ज़्यादातर नीचे वाले रैंक्स में चेंजेस हुए हैं जिनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिस्ट में था, तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट में जब वो इंक्लूड हुए तो ऑब्वियस है कि रैंक ऊपर नीचे घसका है। ठीक है, जिससे मैंने ही मेरा एक दोस्त था जिसका रैंक था कुछ ऐसे ही, उनका रैंक करीबन 40-50 रैंक ऊपर नीचे घसक गया। मतलब सोच सकते हो कि 40-50 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट लेके यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद कोई भी बदलाव नहीं होगा इस लिस्ट में। ठीक है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। इसके बाद सिर्फ आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। चॉइस फिलिंग आपकी 11 तारीख से स्टार्ट होनी थी। ये आपकी जो नोटिस आई थी जो न्यू एक्सटेंडेड डेट्स के साथ, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट थी वो एक दिन डिले में आई। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस मत खोइए, चीज़ें एक रात तक। 30 तारीख है, रात में आपकी देखना चॉइस फिलिंग आएगी। अभी आपकी चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी लिंक नहीं ओपन हुई है। आप यह देखिए, आपकी लिंक जानते हैं किस तरह ओपन होगी। यहाँ पे लिखा हो रहेगा ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री 2020। फिर जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो वो लिंक कुछ देर के लिए ब्लॉक रहेगी। फिर उसमें जब वो ओपन होगी तो कुछ देर के लिए लॉग इन क्लोज रहेगा। फिर टाइम टू टाइम वो सुधार करेंगे, क्योंकि आपको जो चॉइस फिलिंग मिलेगी वो आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच से ही रिलेटेड मिलेगी ना। अगर आप किसी ब्रांच से रिलेटेड हो, जैसे मान लीजिए जब CSC से रिलेटेड हो, तो आपको जो चॉइस फिलिंग करने मिलेगी ना वो CSC और IT ब्रांचेस को ही चुनने मिलेगा। आपके लिए सारे ब्रांचेस ऑप्शन में नहीं दिखेंगे, ये चीज आप याद रखिएगा। ये बीटेक का फर्स्ट ईयर का काउंसलिंग नहीं है कि कोई भी ब्रांच मिला तो कोई भी ब्रांच उठा लिए, नहीं। यहां सिर्फ आपको अपने ब्रांच से रिलेटेड मिलेगा। आप अगर आपको नहीं पता है कि आप कौन कौन ब्रांच आपके लिए फिलिंग के लिए अवेलेबल रहेगा, तो आप अपना JCCB का एप्लीकेशन फॉर्म खोलें। उस एप्लीकेशन फॉर्म के सेकंड पेज में आपका इक्विवेलेंट ब्रांचेस मिलेगा, जहां पे आपका आपने अपना मार्क्स डाला था ना, उसी के नीचे आपका लिखा हुआ ब्रांच और किस ब्रांच से रिलेटेड अब जो कौन कौन से ब्रांचेस है जो यहाँ झारखंड में एडमिशन के लिए आपके पास अवेलेबल है। जैसे मैं मैकेनिकल से रिलेटेड हूँ तो मैंने लिए मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, ये सब अवेलेबल है बीटेक के कोर्सेज में। तो ये सब चीजें आप अपना अपना ब्रांच देख लीजिए और आपको वही अवेलेबल भी मिलेगा चॉइस फिलिंग में। बट चॉइस फिलिंग के लिए आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पास हम चॉइस फिलिंग आज अगर जैसे ही स्टार्ट होगा तो आज नहीं तो कल आपको वीडियो देंगे ही। और
आपके पास 16 तक टाइम है, उसमें हम लोग पूरा अच्छे से बताएंगे कि कैसे ऊपर नीचे चॉइस फिलिंग रखी जाती है, फिर क्या लॉकिंग का क्या ऑप्शन है, क्योंकि लॉकिंग ऑप्शन को लेकर तो बीटेक वाले, पॉलिटेक्निक वाले, डिप्लोमा, लैटरल एंट्री वाले, नीट वाले सब में बहुत परेशानी हुआ था। तो हम लोग आपको पहले ही क्लियर कर देंगे, तो अब पहले से ही आप शांति से अपना सुन लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग बताते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए अभी सीट मैट्रिक्स आई नहीं है, और सीट मैट्रिक्स पिछले साल की मैं आपको दिखाने जा नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पिछले साल का सीट मैट्रिक्स पिछले साल ही रहने दीजिए। पिछले साल एग्जामिनेशंस हुए थे, तो पिछले साल मैं तो पिछले ही साल मैंने D2D का एग्जाम दिया था, ठीक है, क्योंकि मैं 2019 का ही डिप्लोमा पास आउट हूँ। तो पिछले साल मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरी 161 रैंक थी CML में, ठीक है। और मेरा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि BIT सिंदरी का क्या सीन बनता है, क्योंकि ये JCCBR के लिस्ट में ना पता ही नहीं चलता कि कौन बच्चा, कौन कैंडिडेट किस ब्रांच से ताल्लुक रखता है। आप खुद भी नहीं बता सकते हो कि आपके ऊपर वाले रैंक और आपके नीचे वाले रैंक किस ब्रांच से, भले आप जब तक आप उनको पर्सनली नहीं जानते हो तब तक आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। और वही चीज ना वेस्ट बंगाल की जो लैटरल एंट्री की एग्जामिनेशन होती है जिलेट, उसमें ना क्या होता है ना कि दो तरह के रैंक दी जाती है। एक GMR रैंक, जो हम लोग यहाँ CML बोलते हैं, वहाँ GMR होता है, जनरल मेरिट रैंक, और एक होता है आपकी ब्रांच रैंक। तो वहाँ ब्रांच रैंक जब होती है ना, तो उससे पता चल जाता है ना कि कौन बंदा किस ब्रांच से रखता है, तो उससे पता चल जाता है कि मेरी सीट सिक्योर है, क्या कट ऑफ जाएगा, उससे पता चल जाती है। भले ब्रांच रैंक से काउंसलिंग नहीं होती, वहाँ GMR रैंक से ही काउंसलिंग होगी, चाहे वो किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो, ठीक है। बट ब्रांच रैंक समझने के लिए होता है कि कौन बंदा किस ब्रांच से। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किस ब्रांच से है, तो यहाँ पे एनालिसिस मेरा भी गलत हो सकता है, आपका भी सही हो सकता है, तो जरूरी नहीं है। बट मैं जो भी चीजें बताऊंगा बस उसको दिमाग में रखिएगा, एक कोना में रखिएगा, और अपने हिसाब से, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि सुनना सबका है, करना तो अपने ही मन का है, तो फिर वही चीजें हैं, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए क्या क्या आपको करना है। बट मेरे हिसाब से, मैं जब पिछले साल चॉइस फिलिंग कर रहा था तो मुझे मिल रही थी BIT सिंदरी के प्रोडक्शन में, तो मैकेनिकल से हूं, तो मुझे 2 ही ब्रांचेस अलॉटेड होनी थी, चाहे मैकेनिकल चाहे प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन तो सिर्फ BIT में है, बाकी और कोई कॉलेज में नहीं है, मैकेनिकल तो सब कॉलेज में है, ठीक है। मैं आपके लिए 3 से 4 वीडियोज लाऊंगा, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं D2D को लेके। हमारे पास 3 से 4 वीडियो, एक वीडियो तो आपकी चॉइस फिलिंग के ऊपर आएगी कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है, वो चीजें मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। एक वीडियो मैं आपको पर्सनली दे दूंगा टॉप 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन झारखंड फॉर D2D, ठीक है। एक वीडियो मैंने इस पे बनाया हुआ, लेकिन वो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए था, तो उसमें मैंने वो वीडियो 24 मिनट की थी, तो वो आप देख के क्यों क्या करोगे, वो 24 मिनट आप अपना क्यों बर्बाद करोगे। मैं आपके लिए पर्सनली एक वीडियो ला दे रहा हूँ, टॉप 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन झारखंड फॉर D2D, मतलब लेटरल एंट्री एडमिशंस के लिए, ठीक है। वो वीडियो मैं आपको जल्दी दे दूंगा, 16 तारीख से पहले ही, ठीक है, चॉइस फिलिंग से पहले ही दे दूंगा, कोशिश मैं कर रहा हूँ। वैसे आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, 21 तारीख को आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। और एक वीडियो मैं जरूर दूंगा आपको एडमिशन कराने से पहले कि भाई आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लेके जाने एग्जाम एडमिशन के दौरान, ताकि आपका जिस दिन आप मान लीजिए, जैसे बहुत ऐसे क्या होता है ना कैंडिडेट, जो आप एडमिशन कराने एक दिन गए और कुछ सर्टिफिकेट आपने छोड़ दिया, तो आपको पता चला कि वहां ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, या फिर आपको एक बार और आना होगा कॉलेज में वो जमा करने के लिए। तो वो सब चीजें से तो बचना बहुत जरूरी है, तो वो सब वीडियोस मैं आपको देते रहूंगा, ठीक है। तो वो समय से पहले आपको मिल जाएंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं, जैसे मेरा पिछले साल 161 रैंक था, तो मुझे BIT का प्रोडक्शन मिला था, और मैंने ऑप्शन में 3 ही रखा था पिछले साल, एक BIT का मैकेनिकल, एक BIT का प्रोडक्शन सेकंड में, और थर्ड में रखा था यूसेट का मैकेनिकल। और मैं अभी यूसेट के मैकेनिकल, भाई मुझे क्या करना, मुझे प्रोडक्शन में नहीं जाना था उस वक्त, ठीक है ना। और मैं ऑब्वियस है कि मैं जो वो टॉप 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं कुछ कुछ ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा कि मार्केट में क्या वैल्यू उनकी चल रही है, मतलब कंपनीज वो उस तरह के ब्रांच वाले रिलेटेड चीज़ों में लेती हैं कि नहीं, और गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए हैं कि नहीं, मतलब वो सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के मैं वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मतलब जैसे मेरा एक दोस्त था, ठीक है, जो अभी मेरे साथ यूसेट मैकेनिकल में भी है, बट उसका 61 रैंक था, 60 या 61 रैंक था CML, ठीक है। उसको BIT का मैकेनिकल नहीं मिला, बताइए, 60 और 61 रैंक में पिछले साल उसको BIT का मैकेनिकल नहीं मिला, क्योंकि जैसे आप देखो ना कि शुरुआती रैंक में आपको पता चल रहा है कि कौन बंदा किस ब्रांच से रिलेटेड है, तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि उसका कौन ब्रांच है, तो आपको किस रैंक तक आपको कौन ब्रांच मिलेगा, ये आपको भी नहीं पता है। हो सकता है पिछले साल क्या था ना कि टॉप 10 जो रैंकर्स थे, टॉप 10 रैंकर्स थे, उसमें से 3 रैंकर्स तो ग्रेजुएशन वाले थे, उनका तो क्लियर था, वो लोग नहीं लेंगे, वो सिर्फ अपना एग्जामिनेशन देने बैठने के लिए, बस वो कंपटीशन लेवल चेक करने के लिए वो थे वहां पे, ठीक है। तो बट क्या था ना कि जो बचे हुए 7 कैंडिडेट से, उसी में से 2 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका मैकेनिकल से ताल्लुक था, ठीक है। तो
और अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि बीआईटी सिंदरी में जो जनरल सीट्स होंगी, सीएमएल सीट्स होंगी, जनरल सीट्स होंगी, वो ज़्यादा 5 या 6 ही होंगी, उससे ज़्यादा किसी भी ब्रांचेज में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, टोटल मिला के 11-12 सीट्स हो सकती है। पिछले साल प्रोडक्शन में 11 सीट्स थी। ये सब कुछ सॉफ्ट ब्रांचेज में ज़्यादा सीट्स होती हैं, और कोर ब्रांचेज में आपको ज़्यादा सीट्स नहीं मिलेंगी, जैसे माइनिंग, सिविल, मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांचेज में आपको ज़्यादा बड़ी सीट्स नहीं मिलेंगी। और सीएमएल सीट्स तो 5 या 6 से ज़्यादा नहीं होंगी बीआईटी सिंदरी में। तो आप सोच सकते हो 5 या 6। अगर कोई भी बंदा जिसका रैंक सीएमएल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी कैटेगरी की नहीं बात कर रहा हूं, अगर कोई भी बंदा 100 या 150 200 रैंक तक में होगा, तो ऑब्वियस है कि वो अपने चॉइस फिलिंग में सबसे पहले तो बीआईटी सिंदरी के ऊपर ही जाएगा। ठीक है, चाहे उसको कोई भी ब्रांच मतलब चाहे वो कोर ब्रांच हो, चाहे वो सॉफ्ट ब्रांच हो, ठीक है, तो वो तो एकदम ऑब्वियस है कि उसी ब्रांच के पीछे वो भागेगा। बट आपको भी पता है कि बीआईटी सिंदरी सबको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जिनका रैंक अच्छा है, मैं जानता हूं कि भाई ये जो लिस्ट बनी है ना, इसमें ना उन स्टूडेंट्स का नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के हिसाब से नहीं किया गया जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं। जैसे 2019 2018 के अगर कोई पास आउट स्टूडेंट ने भरा होगा, तो वो पूरा एक साल उन्होंने प्रिपेयर किया होगा कि भाई एग्जामिनेशन देना है और रैंक अच्छी आएगी, और जब पता चला कि भाई नंबर के हिसाब से सिलेक्शन होगा, तो उनका तो पहले ही मतलब दिल टूट गया होगा कि भाई मेरा नंबर तो उतना अच्छा है नहीं और मेरे रैंक कहाँ फेंकाएगी भगवान जाने। तो यहाँ पे तो पता चल रहा है कि 80 जिसका 80 82 83 रैंक है, उसकी तो कोई औकात ही नहीं दिख रही। यहाँ तो डायरेक्ट एकदम 85 88 89 मतलब वही परसेंटेज वाले का मतलब दिख रहा है। और मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि इस साल काफ़ी अच्छे नंबर से स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। ठीक है, खैर अब इस पे तो बात करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। तो मैं जैसा मेरा एनालिसिस है, मैं बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही होगा और आप इसी बात पे चलो। बट आप एक बार सोच के करना कि अगर आपको चॉइस फिलिंग रखना है, ठीक है, तो अगर आपकी रैंक 300 या मतलब 300 भी तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आप 300 के अंदर सीएमएल रैंक है, तभी आप बीआईटी सिंदरी को चुनो। ठीक है, सीएमएल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आपकी जो जनरल रैंक है, क्योंकि कोर ब्रांचेस की जो सीट्स है ना, वो तुरंत भर जाएंगे। मुझे तो पता नहीं है कि कौन टॉप 10 में जो स्टूडेंट्स हैं वो किस ब्रांच से हैं, या टॉप 20 या टॉप 50 के स्टूडेंट्स किस किस ब्रांच से हैं। हो सकता है शुरुआती ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 10 में आते हैं, उनका मैकेनिकल से, या हो सकता है बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका ईसी, इलेक्ट्रिकल, ये सब से ताल्लुक नहीं होगा टॉप 10 में। तो जब टॉप 10 में जब अगर आपकी इलेक्ट्रिकल की एक भी सीट नहीं भरेगी, तो ऑब्वियस है कि आगे वालों के लिए बढ़ेगी रैंक। जैसे मान लीजिए अगर जो 50 के अंदर पिछले साल खत्म हो गया मैकेनिकल, हो सकता है इस बार 100 तक में जाके खत्म हो, क्योंकि आगे कौन कौन किस ब्रांच से स्टूडेंट है वो मुझे भी नहीं पता, ना ही आपको भी पता है। ठीक है, वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को पता है कि मैं किस ब्रांच से हूं, तो ये चीजें पता नहीं है। तो ये सब रैंक आगे पीछे हो सकता है, रैंक में ऊपर नीचे हो सकता है कि किस ब्रांच वालों को कौन सा रैंक पे कहां जाके खत्म होगा, ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि पता तो चलता नहीं है, कहीं लिखा हुआ थोड़ी ना कि सीएससी से है, कौन मैकेनिकल से है, मुझे भी नहीं पता है। तो पिछले साल टॉप 50 के अंदर जाके मैकेनिकल खत्म हो गई थी, क्योंकि टॉप 10 स्टूडेंट्स जो थे वो 2-3 ब्रांच के वो मैकेनिकल के ही टॉप 10 में थे, तो उन्होंने 3 बंदों ने तो मैकेनिकल पहले ही उड़ा लिया। तो आगे जाके तो ऑब्वियस है कि 2 सीट्स जो जनरल की बची हुई थी वो कहाँ जाके खत्म हो गई, 20-30 में जाके खत्म हो गई। तो जो जिसका 60 रैंक उसको नहीं मिला, उसको वहां पे प्रोडक्शन मिल रहा था, तो सोच लीजिए किस लेवल के पिछले साल हुई थी। और इस साल भी वही कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि मैकेनिकल के 5 बंदे तो ऑब्वियस होंगे जो अंदर घुस के बैठे हुए होंगे टॉप 50 में, और वो लेके चल जाएंगे तुरंत। तो जिनका रैंक भाई ज्यादा है, 300 से ऊपर है भाई, तो मैं पहले ही बोलूंगा बीआईटी सिंदरी मत भरिएगा, क्योंकि मेरे पास एक जनरल एक बर्निंग एग्जांपल है जो मैं आपको समझा सकता हूं। बीटेक फर्स्ट ईयर के काउंसलिंग को लेके एक बंदा था जिसका 600-650 के करीबन रैंक था, और सिंदरी में सीट्स हैं टोटल 672 या करीबन 700 के कुछ करीबन सीट्स थी फर्स्ट ईयर के लिए। तो ऑब्वियस है कि उसको कोई ना कोई ब्रांच तो मिलना था, प्रोडक्शन, केमिकल, मेटलर्जी, कुछ भी। उसने 10 ब्रांचेस जो बीआईटी में है वो 10 ब्रांचेस उसने भर दी हैं। ठीक है, तो अगर जेसीसी भी इस हिसाब से चॉइस फिलिंग को देखती है कि भाई बंदे ने क्या क्या भर के रखा है चॉइस फिलिंग, उसके हिसाब से अगर पूरा वो देखे तो उसके हिसाब से तो उसको कोई ना कोई सीट तो अलॉट हो जाना चाहिए था, बट वो हुआ नहीं। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पूरी उसका सीट कोई भी अलॉट नहीं हुआ। सोच लीजिए क्यों? क्योंकि उसने कोर ब्रांचेस को ऊपर रखा था, सॉफ्ट ब्रांचेस को नीचे। वही अगर वो सॉफ्ट ब्रांचेस को ऊपर रखता तो उसका ऑब्वियस हो जाता। तो वही चीज मैं समझा रहा हूं, अगर आप एक जरा सा भी गलती करते हो सीट्स को लेने में, चॉइस फिलिंग में, तो आपको वही वो गलती वाला हाथ में पकड़ा देंगे। ठीक है, जैसे अगर आप अपने चॉइस फिलिंग में गलती से भी पेमेंट सीट का जिक्र कर देते हो, जैसे रामगढ़, चाईबासा, दुमका में पेमेंट सीट और फ्री सीट चलती है ना, और फ्री सीट पेमेंट सीट अगर अभी तक आपको नहीं पता क्या, तो आप हमारे कॉलेज रिव्यूज देख लीजिए। बीटेक कॉलेज रिव्यूज आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो वहां चाईबासा, रामगढ़, दुमका का किसी का भी एक वीडियो उठा लीजिएगा ना, तो आपको फ्री सीट और पेमेंट सीट का जिक्र मैंने समझाया है। तो पेमेंट सीट अगर आप गलती से भी रखते हो, और मैं एक चीज पहले ही बता रहा हूं, काउंसलिंग में पेमेंट सीट से जाने का क्या फायदा?
कोई फायदा नहीं है, फीस तो उतना ही देना है आपको। तो आप पेमेंट सीट काउंसलिंग से क्यों जाओगे? फ्री सीट जाओगे तो ही कुछ फायदा है, पेमेंट सीट से जाओगे तो कोई फायदा नहीं। पेमेंट सीट तो आप पैसे भी जाके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और बहुत ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझे बोल रहे थे कि सर बहुत ऐसे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो बीच में आके बोल रहे हैं कि मुझे रामगढ़, मैं आपको रामगढ़ चाईबासा दुमका में एडमिशन दिला दूंगा, मुझे 20,000, मुझे 15,000 या मुझे 25,000 दे दीजिए, मैं करा दूंगा। भाई इस तरह के बिचौलियों के चक्कर में मत फंसिएगा, क्योंकि वो आपके तरफ से भी पैसा ले लेंगे कुछ कुछ, और आपके कॉलेज उधर कॉलेज की तरफ से लेंगे, और आपका तो पैसा उससे भी ज्यादा लग जाएगा। अगर आप किसी भी ब्रोकर्स को 15,000, 20,000, 25,000 देते और फिर जाके 67,000, 68,000 फीस पेमेंट करोगे वहां पे, तो कहां से आपके पास इतना पैसा आएगा? सब कोई तो इतना पैसा अफोर्ड कर नहीं पाएगा। तो अगर आपको भाई पेमेंट सीट पे एडमिशन ही कराना है तो आप फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग के बाद जाके कराइएगा, और मुझसे पूछ के कराइएगा कि सर मैं वहां पे कराऊं कि नहीं कराऊं, कैसा कॉलेज है, ये सब चीजें आप पहले से डिस्कस कर लीजिए 10 आदमी से। जरूरी नहीं है कि आपके लिए जो आपको दूर से दिख रहा है वो सही ही हो, ठीक है ना। दूर का मतलब चीज ना हमेशा सामने जाके देखने से सही नहीं निकलता है। तो वही सब चीजें हैं, तो पहले संभल लीजिए, समझ लीजिए क्या चीजें आगे होंगी, तो उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। ये आपके करियर का सवाल है, आपका 3 साल कहीं पे लगने वाले हैं, उसके बाद आपका क्या होगा वो चीजें आप देखना। तो मैं टॉप 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये सब पे खोल के डिस्कस करूंगा, तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है अभी। तो मैं आप वही बता रहा हूं कि जिनका 300 से ऊपर सीएमएल रैंक है भाई, वो पहले ही बीआईटी सिंदरी को छोड़ के दूसरे कॉलेजेस में हाथ मान लीजिए। आपकी मर्जी, आप बीआईटी सिंदरी फिर भी रख सकते हो, रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर बीआईटी सिंदरी पहले रख लोगे तो ऑब्वियस है कि आपके नीचे वाले कॉलेजेस जिन पे आपको हक भी था मिलने का, वो आपके यहाँ से चला जाएगा। मतलब जैसे अगर आपकी 350, 400 का रैंक है तो ऑब्वियस है कि आपको 500, 600 तक में अगर आपकी रैंक है तो उम्मीद है कि आपको सीएमएल रैंक में आराम से यूसेट कॉलेज, चाईबासा, रामगढ़, दुमका की फ्री सीट मिल सकती है। बट अगर आप पहले ही से बीआईटी सिंदरी ही करते रह जाओगे, 600, 700 रैंक आपका, फिर भी आप बोलोगे कि बीआईटी सिंदरी मुझे मिल जाए जनरल रैंक पे। हाँ, हो सकता है कैटेगरी रैंक पे भी आपको सीट्स मिल सकती है, क्योंकि जिनका 500, 600 सीएमएल रैंक है तो उनका ऑब्वियस है कि कैटेगरी रैंक में करीबन 30, 35 या 25-30 के करीबन का कैटेगरी रैंक होगा। तो कैटेगरी रैंक से चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नहीं कि आगे से जो कैटेगरी रैंक है वो कौन ब्रांच से है। तो आप कैटेगरी रैंक से ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि चॉइस फिलिंग में जो सीट अलॉटमेंट होती है वो इस तरह से होती है कि पहले आपकी देखी जाती है कि सीएमएल रैंक कितनी है, ठीक है। मतलब आपके सीएमएल रैंक को पहले देखा जाता है, फिर देखा जाता है अगर सीएमएल रैंक से नहीं मिल रहा तो क्या आपका कैटेगरी रैंक से कोई सीट मिल रहा है जो आपने चॉइस फिलिंग में किया है, तो उस हिसाब से देखा जाता है। फिर कोई नहीं मिलता तो फिर आपका कोई अलॉटमेंट नहीं होता, कोई नाम नहीं आता फिर अलॉटमेंट में। फिर आप परेशान हो जाओगे कि मैंने तो भर दिया था, मुझे कुछ तो कुछ मिलना ही चाहिए। बट सबके लिए हर कॉलेज तो बना हुआ है नहीं, जिसका जैसा चॉइस फिलिंग होगा उसी हिसाब से मिलेगा। अब किसी का रैंक 1000 से ऊपर है तो वो पहले ही बोलेगा कि नहीं मुझे बीआईटी सिंदरी जाना है, तो वैसे पॉसिबल ही नहीं है। आप पहले ही दूसरे कॉलेजेस को फर्स्ट ऑप्शन में रख दो, ताकि आपके लिए चांस बने दूसरे स्टूडेंट से छोड़ के, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हमारा वीडियो नहीं देख रहे होंगे, तो ऑब्वियस है कि वो लोग बीआईटी सिंदरी लेने के चक्कर में होंगे। तो बीआईटी सिंदरी नहीं मिलेगा सबको, वहां 5 से 6 सीट, 10 सीट से ज्यादा कोई भी सीट नहीं होंगे, क्योंकि टोटल सीट्स की 10% ही होती है लेटरल एंट्री वालों के लिए, ठीक है। तो वही चीज है, आप यूसेट में सबसे ज्यादा सीट्स मिलती है देखने को मुझे। मैंने पिछले साल देखा था कि करीबन 10 सीट्स थी भाई, 10 सीट्स मैंने देखा था सीएमएल रैंक के लिए थी। तो मतलब सोच लीजिए 10 सीट्स बहुत मायने रखती हैं किसी के लिए भी। तो ये सब चीजें हैं, पिछले साल थी। अब इस साल क्या होगी सीट मैट्रिक्स में वो देखने को मिल जाएगी रात तक में। तो वही चीजें हैं, आप अगर आपका रैंक ज्यादा है तो आप दूसरे कॉलेजेस को पहले ही ऑप्शन में रख दीजिए, ठीक है। आप प्राइवेट कॉलेज भी देख सकते हो, आरवीएस देखो, सीआईटी देखो, बट कॉलेज रिव्यू देख लो, समझ लो क्या है। 10 लोगों से पूछ लो कि भाई प्राइवेट कॉलेज पहले जाने की जरूरत क्या है। प्राइवेट कॉलेज में तो आप पैसे भी जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तब भी उतना पैसा, डायरेक्ट एडमिशन भी लोगे तब भी उतना पैसा, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो प्राइवेट कॉलेज नहीं, पहले सरकारी कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस पे हाथ लगा लिया जाए। तो इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर कुछ चीजें मेरे से छूट गई हैं तो मैं चॉइस फिलिंग के वीडियो में फिर से बोल दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर आपका रैंक ज्यादा है, 300 या 350 से ऊपर एकदम चला गया, तो आप बीआईटी सिंदरी पे मत ही जाना, क्योंकि आपको सीएमएल रैंक पे नहीं मिलने जा रही है वो कॉलेज, ठीक है। आपको फिर आप यूसेट पे चल जाओ, चाईबासा, रामगढ़, दुमका की फ्री सीट अपने ब्रांच, रिस्पेक्टिव ब्रांच से रिलेटेड चॉइस फिलिंग करना। वो चॉइस फिलिंग कैसे करना वो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें मैंने वही समझाने की कोशिश की है कि आपके लिए क्या क्या सूटेबल बनती है। और हाँ, जिनके लिए 1500, 2000 का है, जिनका रैंक है, वो पहले ही भाई दूसरे कॉलेजेस पे ही हाथ मार ले। मतलब आपके लिए भी यूसेट, रामगढ़, चाईबासा, दुमका ही रहेगा, ठीक है। आप बीआईटी सिंदरी पे मत चल जाना 2500, 2000, जिनका 3000 रैंक है, क्योंकि टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं इस लिस्ट में मैं आपको दिखा देता हूं। टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, टोटल कैंडिडेट्स हैं आपके कितने हैं, 3974 स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब इतने रैंक वाले स्टूडेंट्स अगर पहले ही बीआईटी सिंदरी ना ही भरे तो अच्छा है, आप यूसेट
यूसेट भी छोड़ ही दे, इतने रैंक में तो यूसेट आपको, इतने रैंक में तो आपको यूसेट सीएमएल रैंक पे तो मिलने नहीं जा रहा है, कैटेगरी रैंक से ही मिल सकता है चांस अगर ज़्यादा है तो आप चाईबासा, रामगढ़, दुमका कहीं आप कोई सीट लें, ठीक है। ऐसे तो मैंने बहुत स्टूडेंट देखा है जो आरवीएससी एकदम सबसे पहले भर देते हैं और आरवीएससी चले जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से देख के जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, इस वीडियो को दिमाग में रखें कि आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लें, ठीक है। वैसे मैं चॉइस फिलिंग में फिर से आपको समझाने की कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा ही। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।